हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज देखेंगे PYQ सीरीज का लेक्चर नंबर 5। उम्मीद है आप लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे और आप लोग को उसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। तो दिया है आज का पहला क्वेश्चन, और एक चीज़ है आप लोग को पता होगा कि NTPC का जो है वो स्टेटस आ चुका है कि जिसका जिसका फॉर्म जो है ना एक्सेप्ट हुआ है उसका, और जिसका रिजेक्ट हुआ है उसका। अगर आप लोग नहीं देख पाते हैं कोई बात नहीं है, बेफिक्र रहिए। आपका मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ कर लेंगे, या तो ऑफिशियल वेबसाइट RRB का जो है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दिया पाइप P alone can fill a tank in 15 minutes. Pipe P and Q together are opened alternatively for 1 minute each, starting with pipe Q, and they can fill the tank in 25 minutes 24 seconds. Find the time taken by pipe Q alone to fill the tank. तो देखिए बोल क्या रहा है कि 15 मिनट जो है P 15 मिनट में टैंक को भर रहा है। P और Q जो है एक एक मिनट के लिए दोनों को खुला छोड़ दिया जा रहा है। फिर जो है अल्टरनेटिवली, मतलब एक खुल रहा है फिर उसको बंद करने के बाद दूसरा को ओपन किया जा रहा है। बोल रहा है पाइप Q से जो है इसको स्टार्ट करते हैं, तो ये टोटल जो है 25 मिनट 24 सेकंड लेता है। अगर यदि पाइप Q से केवल टैंक को फिल करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 15 मिनट दिया है किसका, P का। दैट मीन्स टोटल जो है इफ़िशियंसी इसका कितना हो जाएगा, टैंक का 15, यानी यहाँ पे P का जो है वो वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 घंटे में 1 लीटर या जो भी है एक क्वांटिटी फिल करता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 25 और 24 दिया, 25 मिनट 24 सेकंड, ठीक। तो पहले Q करेगा ना, तो Q और P करेगा, फिर Q और P करेगा, Q और P, इस तरह से करके जो है कितना बार करना होगा इन लोग को, ये जो है वो 12 बार करेगा, ठीक है। तो ये जब 12 बार करेगा, दोनों 12 बार करेगा Q और P। तो अगर 12 बार जो है वो कौन किया, Q, और 12 बार जो है वो किया P, तो टोटल कितना हो गया 24, जो कि यहाँ 25 मिनट दिया है। जब ये पहले शुरू कर रहा है तो फिर जो 12 इसका भी कंप्लीट हो गया, 12 जो है P का कंप्लीट हो गया, Q का भी कंप्लीट हो गया। अब जो घूम के आएगा, जैसे Q का पहले कंप्लीट होगा उसके बाद P फिर से रिटर्न किसके बाद आएगा, Q के पास, आनी एक क्वांटिटी और एक जो है 1 मिनट और जो है यहाँ से निकलेगा, आनी 13 और 12 25 हो गया। अब P को कितना समय लगेगा, ये 24 सेकेंड है। अब ये कौन करेगा, P ही करेगा। तो 24/60, आने इसको अगर हम काटेंगे तो 6 चौके 24, ये 2 दूना 4, 5 दूना 10, आने यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो 5 चौके 20, या तो 12 पचे 60 और 2 62/5, ठीक। तो इतना जो है ये मिनट ले रहा है, और यहाँ पे ये जो है 13 मिनट ले रहा है, ठीक। इतना हो गया दोनों का इफ़िशियंसी। अब देखिए यहाँ से अगर यदि हम लोग का Q को निकालना होगा तो टोटल में से P को घटाएंगे। तो टोटल मेरा था 15, ये जो दिया है वो। अब निकालना होगा हम लोग का Q का, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 62/5। तो कैसे करेंगे, 15 पचे 75 माइनस 62/5। तो यहाँ से जो है वो मेरा Q का निकल के आ जाएगा 12 में 3, 5 में 2 3, और ये 1/5। ये हो गया आपका Q का। लेकिन बोल क्या रहा है कि Q जो है 13 मिनट में कर रहा है ना, तो एक यहाँ 13 मिनट में जो है ये कर रहा है 13/5। तो 1 मिनट में कितना करेगा ये, 13/5 इंटू 13, 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये 13 नीचे है वो, तो 1/13, यानी ये 13 कट गया तो 1/5। तो इतना ये जो है ना वो फिल करता है, ठीक। अब 1/5 जो है इसका आ गया वैल्यू। अब बोला है कि Q के द्वारा कितना होगा, तो इफ़िशियंसी जो है इसका 1/5 हो चुका है Q का। अब टोटल जो था वो 15 था, अब Q जो है उसको फिल करेगा तो 1/5 कर देंगे, यानी Q का जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से 15, ये 5 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 पचे 75,
दैट मीन्स 75 मिनट में जो है क्यू टैंक को फिल कर देता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में भी मैंने एक करवाया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा, इसलिए फिर से हम लेके आ गए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There the price of fuel decreased by 40%, 50% and 15% in three successive month, ठीक है, but increases by 40% in the fourth month. What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to its original price? तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूल मतलब तेल जो है, ठीक, उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स घटते जा रहा है। पहले 40% से घटा, फिर 50 से, फिर 15 से, बोल रहा है सक्सेसिवली घट रहा है। ठीक है, यानी ये घटा, उसके बाद जो आया उस पर फिर घटा, उसको हम लोग सक्सेसिवली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ये फोर्थ मंथ यानी चौथे महीने में ये जो है 40% फिर से बढ़ जाता है। तो बोल रहा है कि लास्ट में जो है प्राइस जो है वो ओरिजिनल प्राइस से कितना बढ़ा या घटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। करना क्या होगा, पहले 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 में से जो है 15 पहले घटाएंगे। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ भी आप घटाइए आंसर एक ही आएगा। तो 15% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 85। अब क्या करेंगे, यहाँ से 40% घटाते हैं। तो अगर 40% घटाते हैं, यहाँ 15 घटा, 40% अगर घटाते हैं तो कितना घट जाएगा, 8 चौके 32 और ये 34 घट जाएगा। ये 34 यहाँ आ गया। अब 34 आ गया तो 5 में 4 1 और फिर 8 में 3 5, ये 51 आ जा रहा है। अब 51 में से जो है हम लोग को कितना घटाना होगा, 50%। अगर 50% हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, 25.5 घट जाएगा। 25.5 अगर घटेगा तो 50%, दैट मीन्स ये रिजल्ट कितना होगा, 25.5। अब बोला क्या है कि ये 40% से इंक्रीज हो जा रहा है, तो चलिए इंक्रीज करा देते हैं 40% से। तो 40% से अगर इंक्रीज कराएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 चौके 100, यानी यहाँ पे लगभग आपका जो है हो जाएगा कितना इंक्रीज हो करके देख लेते हैं। 5 चौके 20 और 25 चौके 100, यानी 10.2। ठीक है, 10.2 जो है यहाँ से बढ़ेगा। तो 10.2 बढ़ेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 25 और 10 35.7। तो इतना बढ़ के आ जा रहा है। तो बोला क्या है कि कितना ये घट रहा है या बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ तो 100 था इसका प्राइस, अब हो के कितना आ गया, 35.7। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, घट गया है ना। तो देखते हैं कितना घटा है। तो डिक्रीजेज बाय यहाँ से अगर करेंगे तो 64.3 जो है इसमें डिक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज 228 एट 4% इंटरेस्ट पर एनम, द प्रिंसिपल इज व्हाट। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में हम बताए थे, अगर नहीं देखे तो जाके देख लें, हम फॉर्मूला बस लिख देते हैं। ठीक है, P इंटू ए बाई 100, ए नहीं आर होता है, आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100। ठीक, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दिया है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट इज 40 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 65, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल। बोल रहा है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल में, सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट 65। तो बोल रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखो करेंगे क्या, यहाँ पे 40-40 है तो 40 जो है इसको हम 20-20 में बांट देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का रूल क्या होता है कि दोनों मतलब जितना भी साल होगा ना इंटरेस्ट सेम ही लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में सेम होते हैं, बाकी जो है डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ भी 20 रख देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 45
और कितना ज़्यादा है यहाँ से 25, कितना पे 20 पे इंटू 100, तो ये जो 100 आ गया आपका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 25 100 आनी 25 25 25 से आनी 125% आ गया। अब 125% इसका आ चुका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का 40, तो यहाँ पे लगा दें क्या एस आई इक्वल टू, रुकिए कलर चेंज कर देते हैं, एस आई इक्वल टू आपको पता होगा पी आर टी बाई 100, तो एस आई दिया हुआ है 40 इक्वल टू प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 125 और टाइम जो है 2 साल दिया डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से इसको काट पीट करते हैं, जो भी करना है ये काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 पचे 25 से ये हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ से 5 अट्ठी 40 यानी 8 दूना 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल जो है वो कितना हो गया 16, तो 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ना कि एक रिटेलर जो है वो बाई कर रहा है 12 पेयर ऑफ शूज़ 22,400 रुपीज़ में, इसको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लग जा रहा है 1600 रुपये का। तो बोल रहा है अगर यदि उसे अर्न करना है 12 पेयर शूज़ को तो यहाँ 28,500 रुपया जो है अर्न करते हैं। अगर इफ़ ही अर्न्स इतना फ्रॉम द सेल ऑफ, हाँ बोल रहा है कि ये 12 पेयर ऑफ शूज़ को अगर बेचता है तो 28,500 में बेचने के बाद उसको इतना अर्निंग होता है। तो बोल रहा है कितना इसमें प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो देख लीजिए ये पहले क्या कर रहा है कि 22,400 जो है ना ये तो पहले खर्च कर रहा है खरीदने में, फिर इसको 1600 रुपये जो है मान लेते हैं कि इसको चार्जेस लग रहा है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, कुरियर चार्ज, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 24,000 हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि ये बेचता है ना तो इसे 28,500 रुपये बेनिफिट हो रहा है, मतलब ये इतना रुपया ये कमा रहा है टोटल। तो कितना का बेनिफिट इसको हो गया 4500 का, और सीपी कितना था ये तो पूरा कॉस्ट चार्ज लग रहा है, तो ये हो जाएगा 24,000 इंटू 100। यहाँ से ये जीरो एक जीरो कटा, ये 2 जीरो कटेगा तो यहाँ 2 जीरो, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कट गया। अब यहाँ से हम काटते हैं तो 15 तिया 45, तो ये 150 हो गया। यहाँ से 8 तिया 24, यहाँ से काटेंगे तो 75 दूना, ये हो गया आपका 75 दूना 150, ये 4 दूना 8। अब इसको काटना होगा 18 चौक 72 और 18.75, दैट मीन्स 18.75% जो है इसमें इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the selling price of 5 Bluetooth device is 14,430 rupees after allowing a discount of 26% on the marked price, then the marked price of one device is। तो देखिए जब भी कभी ना ये वन डिवाइस बोल दिया है तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस भी जो है ना एक डिवाइस का निकाल लेना है। ठीक है, तो 5 ब्लूटूथ का दाम जो है इससे नहीं होगा। अगर 5 ब्लूटूथ का दाम जो है 14,430 रुपीज़ था तो एक ब्लूटूथ का कॉस्ट निकालना होगा, सेलिंग प्राइस निकालना होगा, फिर डिस्काउंट वगैरह जो भी करना होगा वो करेंगे। तो यहाँ से काट देते हैं इसको, तो 5 दूना 10, यहाँ से हो जाएगा 5 अट्ठी 40, 5 अट्ठी 40, 5 छक 30, यानी एक का कॉस्ट यानी एसपी जो है इतना हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 26% का यानी मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2886 इंटू 100 बाय डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 100 में से 26 अगर घटता है तो ये आपका हो जाएगा 74। ठीक, हाँ 74 हो गया। यहाँ से काट देते हैं तो 37 से हो जाएगा 37 दूना 74, ये हो गया आपका 1443 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा कि इसको हम लोग को काटना है। तो काटने का एक तरीका आप यूनिट डिजिट से जा सकते हैं या तो मल्टीप्लाई करना होगा फिर लंबा मेथड, जो कि 37 का टेबल ऑलमोस्ट किसी को नहीं आता होगा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत रेयर में लोगों को आता है। ठीक, तो इसका तरीका क्या है, यूनिट प्लेस से क्या करेंगे देखिए
7 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट प्लेस मेरा 3 हो जाए। इधर 0 है तो वो तो 0 ही करेगा ना वैल्यू को, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम लोग 9 कर सकते हैं, ठीक है। 9 सत्ती 63 यानी यूनिट प्लेस आपका 3 आ रहा है। तो एक ही नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस पे 9 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना आँख बंद करके 37 इंटू 39 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 443। और ये मेरा जो है आपका 0 है तो यहाँ 0 लग जाएगा। तो यहाँ से ये 39 जो होता है आपका 1443। अगर ऐसा आपको डाउट लगे कभी भी तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 37 इंटू 39 कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि मन में कोई भी प्रकार का शंका ना हो। 9 सत्ती 63 हो गया, ये हो गया 3 कैरी 6 बच गया। 9 तिया 27 और यहाँ 7 तिया 21, यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 और 6 हो जाएगा आपका 54 हो गया। ये बच गया आपका 5, 3 3 जा 9, 9 और 5 14। देखिए 1443 आ गया ना। तो इसीलिए बोले कि यूनिट प्लेस भी कभी कभी ना बहुत अच्छा काम करता है, वो टाइम जो है कंज्यूम होने से आपका बचाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैन विशेस टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन रिवर वाटर इन अ स्टील वाटर he takes 12 minutes to cover it, but in flowing river he takes 13 minutes. The speed of the flowing water of the river is what? तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर दूरी तय करने चाहता है स्थिर पानी में, जो कि उसको क्या करता है 12 मिनट का समय लेता है, और बहती नदी में अगर वो ट्रैवल करता है तो 13 मिनट का समय लगता है। तो बोल रहा है जो बहती हुई नदी है आनी स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम वो बोल रहा है क्या होगा, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। बॉट इन स्टील वाटर, ठीक। तो आपको पता होगा कि बॉट इन स्टील वाटर, और ये बोल रहा है बहती हुई पानी, दैट मीन्स इसका जो है डायरेक्शन किस तरह का होगा, स्पीड ऑफ बॉट इन स्टील वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ना स्पीड ऑफ बॉट, ठीक है, इन स्टील वाटर। अगर स्टील वाटर देता है तो वहाँ पे मेरा क्या निकलता है, बॉट का स्पीड। तो स्पीड ऑफ बॉट, तो बॉट यहाँ पे नहीं दिया ना, स्पीड ऑफ मैन निकालना होगा क्योंकि मैन ही वो ट्रैवल कर रहा है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन रहता है ना, इसीलिए मैंने बोल दिया स्पीड ऑफ बॉट, ठीक। तो देखिए 1 किलोमीटर कितना टाइम ले रहा है, ये 12 मिनट ले रहा है। अभी इसको क्या करेंगे, हमको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में। रीज़न क्या है कि आंसर जितना है सारा किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो डिवाइड किससे करेंगे, 60 से। तो ये 12 25 60, ये 5 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 किलोमीटर पर आवर ये हो गया स्पीड ऑफ मैन। अब नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना होगा, बोल क्या रहा है यहाँ पे, स्पीड ऑफ मैन यहाँ पे निकला बहती नदी में उसे आनी, अगर यदि ये ट्रैवल करता है बहती हुई धारा में आनी अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्पीड। तो देखिए यहाँ पे ना अप स्ट्रीम जो है वो हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फ्लोइंग रिवर टेक्स 30 मिनट। तो जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जैसे कि पानी इधर बह रहा है और आदमी इधर ट्रेवल कर रहा है, तभी इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा इसका, एक सेकंड, अप स्ट्रीम जो है ये हो जाएगा आपका, हाँ 1 किलोमीटर का बात है तो 1 किलोमीटर जो है वो 30 मिनट ले रहा है, ठीक। तो 30 मिनट आनी यहाँ 60 हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में बात कर रहा है। तो अप स्ट्रीम का स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा, ये 60 ऊपर हो जाएगा, यानी 60/13 हो जाएगा यहाँ पे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, यानी जब ये अप स्ट्रीम जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप स्ट्रीम जब जाता है तो आपको पता होगा फॉर्मूला कि डाउन स्ट्रीम जब भी जाएगा तो स्पीड ऑफ बॉट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अगर यदि अप स्ट्रीम का बात करें तो क्या होता है, स्पीड ऑफ बॉट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यही होता है। तो यहाँ पे क्या है ना
कि स्पीड जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से कितना जा रहा है, ये आपका हो गया 16/13 है अप स्ट्रीम का। तो 16/13 इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट मेरा आया था 55 माइनस इसको हम मान लेते हैं x, तो ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा। तो 60/13 माइनस 5 इक्वल टू माइनस x। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13×5 = 65 यानी 60 माइनस 65/13 इक्वल टू x माइनस x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/13 इक्वल टू माइनस x। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पे काट सकते हैं इसको, ये माइनस माइनस कट गया यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5/13। तो 5/13 क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि आपसे यही चीज़ पूछा था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आ गया 5/13, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन होता है लेंदी, कोई बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन अगर बनाएंगे ना तो आपको भी क्लियर होने लगेगा। ठीक है, देखिए दिया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर वो ए पी क्यू जो है एंगल ए पी क्यू वो दिया है 40 डिग्री, देन फाइंड पी ओ क्यू। तो पहले ड्रॉ करते हैं फिगर को। देखिए बोला है यहाँ से 2 टेंजेंट लिया है, ठीक, यहाँ ए पॉइंट लिया है, यहाँ पे पी लिया है, यहाँ पे क्यू लिया है। बोल रहा है वो जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ पे ये पी क्यू का बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ से जो है इस तरह का हम लोग फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। अब ए पी क्यू दैट मीन्स यहाँ पे आपका इतना बोल रहा है ना कि ये जो है वो 40 है। आपको पता होगा कि ये जो मिलता है ना सरकमफेरेंस पे दोनों, एक टेंजेंट और यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ ओरिजिन से, ओरिजिन यानी सेंटर से सरकमफेरेंस पे, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 40 डिग्री अगर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री। ये 50 डिग्री बन गया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 50 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस पे भी बन रहा है, ये भी रेडियस पे, तो ये भी 50 हो गया, यानी 50 कितना हो गया 100। अब क्या बचा है, तो टोटल 180 होता है अगर ये ट्रायंगल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक है, तो ये 180 डिग्री, ये सॉरी 80 डिग्री हो गया। अब बोला है पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू कितना है 80 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन ये होगा, यहाँ ऑप्शन इसको सही से नहीं लिया गया था। ठीक है, तो 80 डिग्री जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, देखिए दिया 57% ऑफ Ranita's weekly income is equal to 76% of Bhaskar's weekly income. If Ranita's weekly income was reduced by 400, while Bhaskar's weekly income did not change, the ratio of the weekly income of Ranita and Bhaskar respectively would have been 6/5, 6:5 यानी 6/5. What is Bhaskar weekly income is what? देखिए बोल क्या रहा है कि जो रनीता है और भास्कर का दोनों का इक्वल इनकम है, इक्वल टू 76% इसका दिया है और इसका 57% ऑफ रनीता। तो यहाँ पे पहले आपको रेशियो निकालने सीखना होगा। 57% ऑफ रनीता है इक्वल टू 76% ऑफ भास्कर हो गया। अगर देखा जाए तो ये 19 चौके 76 और 19 तिया 57। अब इसके सामने वाला वैल्यू जो है आर का होगा और इसके सामने वाला भी वैल्यू जो है वो बी का होगा। दैट मीन्स यहाँ रेशियो अगर लिखना चाहेंगे R/B तो कितना हो जाएगा 4:3। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है कि रनीता का वीकली इनकम जो है वो 400 से घटा दिया जा रहा है और भास्कर का इनकम जो है चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स 4x माइनस 400 कर देंगे बाई 3x। तो बोला है कि रेशियो जो है वो 6:5 हो जाता है, तो इक्वल टू 6/5। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे क्या करेंगे। इस तरह का केस में जब इक्वल रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5 चौके 20 यानी 20x माइनस 5 चौके 20 यानी ये आपका हो जाएगा 2000 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 तिया 18x। ठीक,
अब इसको 18 को लेफ्ट साइड ले आते हैं और इसको राइट साइड भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 2000। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया तो कितना हुआ, x का वैल्यू कितना हो गया 1000। पूछा किसका है, भास्कर का, तो भास्कर का रेशियो कितना था 3, तो 3 इंटू 1000 करेंगे 1000 तो कितना हो जाएगा 3000। तो 3000 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% जो है एसिड, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट सॉल्यूशन 20% एसिड। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, टोटल कितना दिया है 12%, ठीक 12 लीटर दिया है, इसमें 30% बोल रहा है कि एसिड है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, माइनस नहीं करना होगा, इसका 30% जो है वो हो जाएगा 3.6। अब 12 में से 3.6 अगर एसिड है तो वाटर कितना कंटेन करेगा आपका 8.4। बोलिए कोई समस्या। अब क्या बोल रहा है कि इसमें कितना वाटर जो है ऐड किया जाए, तो वाटर का ये आपका क्या था रेशियो था, तो वाटर का क्वांटिटी 8.4 है, इसमें हम x लीटर जो है मिला देते हैं, चूँकि पता नहीं बोल रहा है कितना मिलाना है, तो 8.4 प्लस x इक्वल टू, ताकि बोल रहा है कि 20% जो है वो एसिड हो जाए, तो 20% अगर एसिड होगा तो 80% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। 20 चौके 80 आने ये हो गया आपका 4, यहाँ से सॉल्व अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 36 चौके 144 आने 14.4, और ये हो जाएगा आपका 8.4 प्लस x। इसको अगर यदि घटाएंगे तो 14 में 8 6 यानी x का वैल्यू कितना हो गया 6। तो 6 लीटर जो है हमको पानी और मिलाना होगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द chord length of a chord made on an arc of a circle is equal to the radius of circle. The length of arc is what if the radius of the circle is 21 unit। तो देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं फिर साथ में समझाते चलेंगे, ठीक है। बोल रहा है एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड जो है मैंने खींचा, जिसका लेंथ बोल रहा है ना कि इसका रेडियस के इक्वल है, ठीक। तो रेडियस 21 दिया हुआ है तो ये भी 21 होगा और ये भी 21 होगा, ठीक। अब बोल रहा है आपसे कि ये लेंथ कितना होगा, यानी L, इसको मतलब बोलते हैं हम लोग क्या, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा। अब इसमें एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो है 21 है, ये 21 है, ये 21 है, दैट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे एंगल इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री के बराबर होता है। तो सारे 60 डिग्री है, तो L इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ये आपका फॉर्मूला होता है। L इक्वल टू दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई बाई 22/7 और r का वैल्यू 21 है। यहाँ से काटेंगे तो 7 तिया 21, ये 6 तिया 18 और यहाँ दूना 36, ये 2 2 कट गया, दैट मीन्स आंसर कितना आ गया 22। तो ये निहायत ही ईजी क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ईजी भी ले लेना पड़ता है ताकि बोरियत ना लगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन आज का होगा। दिया इन एन इलेक्शन 12% ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, whereas 84 voters cast their ballot paper blanks. There were only 2 candidates, Ramagya or Sarvana. The winner Ramagya was supported by 54% of all the voters list. He got 1456 more vote than rival। यानी ये जो सरवन होता है उससे जो है 1456 वोट जो है ना वो लेके आता है रमग्या। तब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, यानी 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या इसमें हम लोग,
पहले जो है 100 मान के चलना होता है, तो 100 मान के चलेंगे। इसमें बोला है 12% जो है इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हो गया 88। अब 88 में से भी यहाँ पे क्या हो रहा है गच्चा कि 88% है, उसमें से जो है यहाँ पे देखिए 84 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। उन लोग जो है वोट देते हैं तो वो ब्लैंक दे देते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-3 लोगों को एक ही साथ देते हैं सबको खुश करने के लिए, जिसके कारण वो ब्लैंक में आ जाता है। तो 88% यहाँ पे हो जाएगा -84। अब क्या बोल रहा है, जो विनर कैंडिडेट है ये हो गया विनर और ये हो गया लूजर। बोल रहा है विनर कैंडिडेट 54% जो है वोट लेके आता है, ठीक है। अब 54% अगर ये ले लिया तो दूसरा कितना लेगा 34। अब 34% के साथ ये भी तो आ जाएगा ना, चूँकि ये 54 ही केवल लिया, तो ये हो जाएगा आपका 84। अब बोल रहा है इससे क्या बोल रहा है कि विनर जो है लूजर से कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, ये आपका लेके आ रहा है 1456। ठीक, यहाँ तक का इक्वेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग करने वाले हैं क्या, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट अगर जब क्या बोले थे मोर और लेस का केस होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और उसका रीजन भी हम बताए थे कि कैसे होता है वो इक्वेशन। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये हो गया 20% प्लस 84 इक्वल टू 1456, इतना हो गया। अब ये जो है 84 उसको राइट साइड अगर ले जाते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 20% इक्वल टू 1456 माइनस 84, ये कितना हो जाएगा 6 में 4 गया तो 2, यहाँ से हो गया 15 में 8 गया तो 7, ये हो जाएगा आपका 1372, इतना आ गया 1372 यानी 20% का वैल्यू जो है आपका इतना आ चुका है। आपको चाहिए क्या 100% का वैल्यू, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको भी कर देते हैं। तो 5 दूना 10, 7 पचे 35 और 1 36, बचेगा कैरी 3, 33 39, सॉरी 13 पचे 65 और 3 68, यानी कितना आ गया 6860 टोटल वोट्स जो थे वो, यहाँ पे आपका 100% हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से जो है आज का क्लास एंड होता है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।